शनिवार को शनिदेव की पूजा अचूक मानी गई है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार की व्रत कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है इसके प्रताप से शनि की महादशा में भी राहत मिलती है। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव के कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफ़ी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्हें क्रमानुसार रखवा दिए। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो सबसे पहले बैठेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहा सबसे आखिरी में रखा था। स्वयं को सबसे छोटा जानकर वह नाराज हो गए। शनिदेव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया। आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। शनिदेव क्रोध में राजा की सभा से चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे तो वो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में जाने का रास्ता पूछा। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा की कुछ देर वहाँ बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक से हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक टहली को राजा विक्रमादित्य की दशा पर दया आ गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु में वह राग मल्हार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने राजा के मेघ मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की जिद करने लगी। राज्य के राजा ने बेटी की विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया। वह दोनों तेली के घर में रहने लगे। एक रात शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में भी कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। शनिदेव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस मिल गया। सेठ की सारी बात पता लगने के बाद बेटी श्री कवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कवरी के साथ अपने राज्य लौट आए। राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा करें कि शनिदेव की सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा, कथा और व्रत करने वालों पर वह प्रसन्न होते।